हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक जैसा कि सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपके लिए टॉपिक लाने वाला हूँ सिलॉगिज्म। इससे पहले मैंने मेरी वीडियोज़ में कहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया है। देखिए, आज हमारा टॉपिक है सिलॉगिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक में अगर ये कहें तो कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एसएससी में आते हैं इससे। ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का फॉर्म आउट हो चुका है, आप लोग सब भर दीजिएगा। और उसमें आपकी जो सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं सिलॉजिज्म, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सिलॉजिज्म के। उसको आप सिर्फ देखने से सॉल्व कर सकते हो, आपको फर्दर कुछ एडिशनल कोई डायग्राम नहीं बनाना। सबसे बड़ी बात, ये जो मेरा सेशन है, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा विदाउट वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। विदाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होते हैं फ्रेंड्स, आपने कुछ देखा होगा, ऐसे ऐसे होते हैं, ए आर बी यू करके, ये वेन डायग्राम होते हैं। मैं आपको बताऊंगा विदाउट वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं सिलॉगिज्म को। आपको कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब जो निश्चित होते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटीज में हमें वेन डायग्राम में जाना पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ईजी है, करेंगे उसके बारे में डिस्कस। सम मैट्स आर बोट, सम बोट्स आर ग्रेन्स, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा से सिलॉगिज्म के रूल सीख लेते हैं। सिलॉगिज्म के रूल क्या होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, रूल सीखने बहुत जरूरी है। देखिए, सिलॉगिज्म के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि भी जब भी कोई दो स्टेटमेंट या जब भी कोई दो इक्वेशंस अगर वो पॉजिटिव होती हैं, उनको पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो क्या स्टेटमेंट निकल के आता है? पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है, अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, कोई भी दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो उनसे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंक्लूजन दो जो स्टेटमेंट होते हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सिंपल से मैथमेटिक्स का रूल्स है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, यानी कहने का मतलब है दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। अगर दो कंक्लूजन कोई भी नेगेटिव हो जाते हैं किसी भी केस में तो मैथमेटिक्स के रूल्स को माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहां पे सिलॉगिज्म के रूप में क्या होता है? नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन। तब आप देखते कहेंगे इसका कोई कंक्लूजन नहीं होगा। क्या होगा? नो कंक्लूजन। ये लिखा है नो कंक्लूजन। अगर नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? नो कंक्लूजन। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव। कोई नया सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब जो स्टेटमेंट में नो नहीं आएगा, नेगेटिव का स्टेटमेंट जहां पे स्टेटमेंट में नो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इसमें थोड़ा सा एक कॉमन कंसेप्ट यूज होता है, वो क्या होता है। देखिए, एक कंसेप्ट और लगता है, ये तो आप सिर्फ एक बार पढ़ने से समझ जाएंगे। एक कंसेप्ट जो और यूज होता है वहां पे, वो है, देखिए कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट है 150 वाला मेथड है। देखिए कैसे, जहां पे भी हमें ऑल दिया होगा, जहां पे भी हमें ऑल दिया होगा, जैसे ये लिखा है ना, सम मैट आर बोट। सपोज यहां पे लिखा था ऑल बोट आर, ऑल मैट्स आर बोट, तो उस कंडीशन में अगर सपोज यहां सम की जगह क्या ऑल दिया होता तो हम क्या लेते हैं? 150। जिस फॉर्म में लिख रहा हूं फ्रेंड उसी फॉर्म में कॉपी कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर कहीं सम दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है सम, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें लेंगे 50 एंड 50। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें कहीं नो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नो। नो के केस में क्या लेते हैं? 100 100। नो के केस में क्या लेते हैं? 100 100। ऑल के केस में 150, सम के केस में 50 50, नो के केस में 100 और 100। ठीक है फ्रेंड्स, नो के केस में 100 और 100। ओके, ये दो रूल आपको याद रखने हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये रूल आपको याद नहीं रखने के, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे।
फ्रेंड्स थोड़े से अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर सीख लेंगे देन यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ देखने मात्र से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की वेन डायग्राम की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए, एक रूल और है इसमें, लास्ट है वो, जब भी हमें दो कंक्लूजन को क्या करना पड़ेगा, जब भी हम दो स्टेटमेंट्स को, जब भी हम दो स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, जब भी दो स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं उनमें से किसी एक पे 100 होना चाहिए, ऐसे याद कर लिए। टू स्टेटमेंट मर्ज, वन शुड बी 100। अभी आप समझ लीजिए, जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाऊंगा तब आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। व्हेन द टू स्टेटमेंट शुड बी मर्ज, वन शुड बी 100। टू स्टेटमेंट को जब मर्ज करते हैं उनमें से किसी एक पे 100 होना चाहिए। कैसे, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। ये रूल आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए इस रूल को एप्लीकेबल करते हैं, जिस तरह हम इसे समझेंगे एप्लीकेबल करते हैं। देखिए सम है, सम को देखते हैं आप क्या कहेंगे, 50 और 50। सम मैट्स आर बोट, इसे मैंने दिया 50 50, ठीक है फ्रेंड्स। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहां पे लिया मैंने 50 और 50, ठीक है फ्रेंड्स। इनको मैंने 50-50 दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सम था, सम मैट आर बोट्स, मैंने इसको 50 दिया, इसको 50 दे दिया। आगे दिखाया सम बोट्स आर ग्रेन्स, 50-50, ठीक है फ्रेंड्स। रूल के अकॉर्डिंग जहां सम है वहां 50-50 देते हैं, मैंने लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है सम मैट्स आर ग्रेन, सम मैट आर ग्रेन्स, तो मैंने इसको भी 50 दिया, इसको भी 50 दिया। अब देखो मैट कहाँ पे है, मैट और ग्रेन्स में कोई रिलेशन बन रहा है। मैट बोट है, बोट आर ग्रेन्स, यहाँ पे तो आ गया, यानी मैट ऊपर वाले स्टेटमेंट में है, ग्रेन्स नीचे वाले स्टेटमेंट में है। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट। मर्ज के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, बोट इसमें है और बोट इसमें है, ठीक है फ्रेंड्स। बोट इसमें है, ये भी बोट है हमारे पास और ये भी बोट है, दोनों एलिमेंट कॉमन है। लेकिन मैंने यहां लिखा हुआ है टू स्टेटमेंट्स मर्ज, वन शुड बी 100। जब भी दो स्टेटमेंट को मर्ज करें उनमें से किसी एक में 100 होना चाहिए, यानी दो कॉमन एलिमेंट है, बोट और बोट, इन दोनों में से किसी में भी 100 नहीं है। जब भी दो स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे और उनमें से हमें दो एलिमेंट कॉमन देखने हैं, दो एलिमेंट कॉमन मिल गए, उनमें दो एलिमेंट कॉमन में से किसी एक में 100 होना चाहिए। तो जब बोट को यहां से मर्ज कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। सम मैट्स आर बोट ऐसा कभी हो नहीं सकता। सम मैट्स आर बोट हमें दिया हुआ है, सम मैट्स आर ग्रेन्स ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हुए। इफ द दो स्टेटमेंट अगर हमारे मर्ज हो जाते देन उसके बाद हम इसे लिख सकते थे इसी फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया एक कंसेप्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था 50 का। कहने का मतलब है अगर दो स्टेटमेंट मर्ज हो जाते देन उसके बाद क्या होता है, ये तब तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। लेकिन अब दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हुए तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक और कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ हो वो दूर हो जाए। चलिए तो उसको ही देख लेते हैं, एक और जो हम करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है सम स्टैम्प्स आर टिकट, सम स्टैम्प्स आर टिकट। आगे दिया हुआ है ऑल टिकट आर एनवेलप्स, ऑल टिकट आर एनवेलप। नेक्स्ट दिया हुआ है सम एनवेलप्स आर ऑफिसेज, सम एनवेलप आर ऑफिसेज, सम एनवेलप आर ऑफिसेज, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या कंक्लूजन दिए हुए हैं।
कंक्लूजन हमें क्या क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है सम स्टैम्प्स आर एनवलप, सम स्टैम्प्स आर एनवलप, फर्स्ट ही आ गया। सेकंड हमें दिया हुआ है सम टिकट्स आर एनवलप, सम टिकट्स आर एनवलप, सम टिकट्स आर एनवलप ये हमें दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है एनवलप। ये दिया हुआ है हमें सम टिकट्स आर एनवलप। ठीक है फ्रेंड्स, सम स्टैम्प्स आर एनवलप, सम टिकट्स आर एनवलप। चलिए देखते हैं जल्दी से क्या करते हैं, अपनी नंबरिंग कर लेते हैं। सम के केस में क्या करना है, सम स्टैम्प्स आर टिकट, तो 50 नंबरिंग दे दी हमने। ऑल टिकट्स आर एनवलप, ऑल के केस में क्या करना है 150 होता है, हमने कर दिया। नेक्स्ट सम एनवलप आर ऑफिसेज 50। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, अब हमने स्टैम्प्स आ गया, हम अपने कंक्लूजन में भी कर लेते हैं। सम स्टैम्प्स आर एनवलप, यानी सम के केस में क्या होता है 50, जैसे सम के केस में 50 एंड 50, वही मैंने लिखा 50 एंड 50। ठीक है, अब देखते हैं स्टैम्प्स और एनवलप। स्टैम्प्स और एनवलप में हमें रिलेशन बिठाना है। स्टैम्प्स आर टिकट एंड टिकट आर एनवलप, यानी हमें एक स्टेटमेंट ये इसमें मिला, स्टैम्प्स इसमें मिला और एनवलप इस स्टेट में मिला, सेकंड स्टेटमेंट में। दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, सम और ऑल को मर्ज करना पड़ेगा। तो जब इसको मर्ज करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, सबसे पहले मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, टिकट इसमें है, टिकट इसमें है, दोनों एलिमेंट में कॉमन है टिकट्स। ठीक है, मैंने कहा टू स्टेटमेंट मर्ज, वन शुड बी 100, एक 100 होना चाहिए। यानी कॉमन एलिमेंट तो मिल गया टिकट और टिकट, लेकिन टिकट में या तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 है, बिल्कुल यहाँ पे 100 है, तो दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। जब दोनों एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सम स्टैम्प्स आर एनवलप। क्या बन जाएगा, लिख लेते हैं, चलिए इसको क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सम स्टैम्प्स आर एनवलप। क्या बन गया, सम स्टैम्प्स आर एनवलप। तो सम में क्या है 50 और एनवलप में 50, और हमें क्या दिया है कंक्लूजन में 50 एंड 50। स्टैम्प भी 50 कमा रहा है, खर्च कर रहा है, और यहाँ पे भी 50 खर्च कर रहा है। ठीक है, ये तो आपने लिखा, आपको लिखना नहीं है, आपको इस तरह समझना है। देखिए कैसे, पहले आपने देखा कंक्लूजन मर्ज हो जाएंगे और एक हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। आपने कहा कि ये जब दोनों मर्ज हो गए, टिकट और टिकट मर्ज हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, स्टैम्प और एनवलप। स्टैम्प के ऊपर 50, ये 50, भाई कहने का मतलब है स्टैम्प 50 अर्न कर रहा है और 50 ही एक्सपेंस कर रहा है। नेक्स्ट में एनवलप में 50 अर्न कर रहा है और 50 ही खर्च कर रहा है। जब दोनों चीज सेम आ गई तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंक्लूजन करेक्ट होगा। पहला कंक्लूजन क्या होगा, करेक्ट होगा, दोनों 50-50 खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सम टिकट्स आर, सम के केस में 50 और एनवलप के केस में 50। ठीक है, इसने बोला सम टिकट्स आर एनवलप, हमें टिकट और एनवलप ढूंढना है, कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल ये तो हमें इस स्टेटमेंट मिल गया, टिकट ये रहा और एनवलप ये रहा, दोनों एक ही स्टेटमेंट मिल गए। अब देखते हैं क्या करेंगे। टिकट कितना करा रहा है 100 और 50 खर्च कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है। जब कोई आदमी 100 कमा रहा है तो वह हर 50 आराम से खर्च कर सकता है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है ये तो, कि जब किसी की अर्निंग 100 है तो उसमें 50 तो खर्च कर सकता है, लेकिन अगर 50 अर्निंग हो तब वो 100 खर्च नहीं कर सकता। ये तो सिंपल सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। तो यानी टिकट 100 कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है 50, सही है। एनवलप 50 कमा रहा है और 50 खर्च कर रहा है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड, सही हो गया। आपने देखा कि सिर्फ अभी तो आप सीख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे देन आप सिर्फ देखने से लगा लेंगे हिसाब की कौन सा स्टेटमेंट मर्ज हो रहा है और उसके बाद क्या क्या बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना के। ये डेफिनेट का केस है फ्रेंड।
जहाँ पे बिल्कुल निश्चित होते हैं। ये पॉसिबिलिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, डेफिनेट के पढ़ रहे हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कीजिए, इसी मेथड से ट्राई कीजिए, 150 वाले मेथड से, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी आपकी इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स हो। और मेरी वीडियोस में अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड मेरी वीडियोस को मोर से मोर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इस पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो वीडियोस मैं लेटेस्ट अपडेट करूं उसका आपके पास न्यूज़, उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इसे एप्लीकेबल कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।